नमस्कार। मेरा आज का जो पोस्ट है उसमें है इनहेल टू रिलैक्स, एक्सेल टू रिलीज। सांस भरें और खुद को रिलैक्स करें और सांस छोड़ें तो खुद को रिलीज कर दें, ढीला छोड़ दें। तो सांस के बारे में जैसा हमने कई बार बचपन से सुनते आ रहे हैं, सांस है तो आस है। और बच्चा जब जन्म लेता है और पहली सांस लेता है स्वतंत्र रूप से, पहले तो वो माँ से ऑक्सीजन लेता है, उसके जब लंग्स काम करते हैं तब उसका जीवन की शुरुआत होती है। वहीं से हम डेट, टाइम ऑफ बर्थ, जन्म पत्री बनाते हैं, ग्रह के बारे में विचार करते हैं, सब कुछ। तो आज हम सांस के ऊपर ही काम करेंगे कि किस तरह से हम अपनी सांस को हर जगह अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमने बात करी है इनहेल यानी सांस भरना। जब हम सांस भरते हैं तो जिस तरह से आप एक गुब्बारे को देखें, जब उसके अंदर सांस जाती है तो गुब्बारे छोटा सा होता है, ठीक है, वो या सिकुड़ा हुआ कह सकते हैं। जब हम सांस भरते हैं तो वो खुलता जाता है, ठीक है। तो जब हम इमेजिन करें आँख बंद करके, जब हम सांस भरते हैं तो अपने गुब्बारे को पूरी तरह से, यानी शरीर को एक गुब्बारा समझें और उसको सांस भरते समय पूरे शरीर पर ध्यान दें कि कहाँ पे सांस पूरी तरह से भर रही है, कहाँ कम भर रही है, कहाँ रुकावट है, कहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आप सांस भर रहे हैं इधर ना होके इधर हो रही है, पूरी तरह से नहीं भर रही। तो सिर्फ ध्यान दें तो आपका पूरा जो बॉडी है वो रिलैक्स यानी खुल जाएगी। फिर जब हम सांस छोड़ेंगे तो सांस छोड़ने के साथ क्या होगा, जो अंदर जहाँ पर भी आपके रुकावटें थीं, कहीं बंद पड़ी थी चीज़ें, वो उसके साथ बाहर निकल जाएंगी और वो जगह खाली हो जाएगी ठीक से। तो एक तरह से जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, तो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, हम जब सांस को जैसे वैक्यूम करते हैं, ठीक है, फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जब हम वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं, जब हम एक्सेल करने के साथ हमारे अंदर एक वैक्यूम खाली आता है। फिर जब हम सांस भरते हैं फिर एक वैक्यूम होता है, तो उससे हम खींचते हैं अपनी ओर सांस को। तो हमारा जो सांस है जो हम नाक से भरा वो और लास्ट का जो सांस है, यानी दोनों की तरफ, वो नीचे से ऊपर और वो ये ऊपर से नीचे मिल जाते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो रिलैक्स करने के लिए भी और मेडिटेशन के लिए भी, क्रिया योग के लिए भी, वो लोग मुझे क्षमा करें जो क्रिया योग को एक ऐसी वस्तु बनाना चाहते हैं जो कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। जब आपको ये मालूम है सांस लेने के लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत पड़ी, किसी ने सिखाया आपको कि सांस लेनी है, आप पैदा हुए प्राकृतिक रूप से आपने सांस ली, ठीक है। तो उसी तरह से क्रिया योग बिल्कुल प्राकृतिक है। हाँ, सीख सकते हैं आप, जैसे हम बता रहे हैं कि कैसे सही ढंग से लें, वो भी अगर आप बहुत बढ़िया ढंग से सब कुछ, आपका सब कुछ सही है तो आपकी सांस भी सही है। तो अब हम जब क्या स्ट्रेस होता है, कोई भी चीज़ बुरी लगती है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो बैलून है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर रुकावट आ जाती है, कुछ ना कुछ स्टिफनेस आ जाती है। तो अब उसके बाद क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो वहीं का वहीं रहता है, हम बाकी कर लेते हैं। जैसे ऊपर से आप घर में वैक्यूम क्लीनर या कुछ भी करें, सफाई करें ऊपर से। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को सांस मिलना चाहिए, और जब एक्सेल करते हैं तो पूरी बॉडी का बाहर जाना चाहिए, जो रुकावट है जो है। तो स्ट्रेस में क्या होता है, हमारी बॉडी, उसमें सांस में इफेक्ट आता है सबसे पहले।
सांस आती है, फिर हमारी बॉडी उस जगह से अकड़ जाती है जहाँ हमारे, क्योंकि वहाँ पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो वो जगह हमारी डेड हो जाती है। जहाँ सांस नहीं पहुँचेगी वहाँ डेड हो गई। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सीखें। सीखने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आप लेटें बैठें, जो आपका कंफर्टेबल पोजीशन है, और अपनी सांस पर ध्यान दें। शुरुआत में सिर्फ देखें कि सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर जा रही है। फिर देखें कि सांस जब अंदर जा रही है तो हमारे शरीर का, पूरे शरीर को हम सांस पहुंच पा रही है, ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, या कुछ जगह छूट रही है। सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। जब ध्यान देंगे, ध्यान और सांस एक साथ मिलके उस जगह को स्वस्थ बना सकती है। जहाँ ध्यान दिया वहाँ सांस पहुँच जाएगी, और जहाँ सांस पहुँच गई वो जगह पर आपकी चेतना आ जाएगी, आप जाग जाएंगे। चेतना यानी उसमें लाइफ आ जाएगी। तो इनहेल करें और एक्सहेल करें प्रॉपर तरीके से, और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। यकीन मानिए, कोई भी ग्रह आप पर तभी नेगेटिव इफेक्ट देगा या पॉजिटिव इफेक्ट देगा जब आप उसके लिए रास्ता बना के रखेंगे। अगर आप नेगेटिव रहेंगे, यानी अपनी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, थॉट, ये सब जो जोड़ के रखेंगे, अपनी सांस को खुल के नहीं लेंगे, तो सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी। आपका एनवायरनमेंट है, ग्रह है, नक्षत्र हैं, सब। अगर आपकी सांस बढ़िया है, इसीलिए मैं क्रिया योग पर बार बार जोर देती हूँ कि क्रिया योग के द्वारा आप अपनी लाइफ में मुक्त हो सकते हैं। मुक्त किससे? अपनी ही थॉट से। क्रिया योग ऐसा माध्यम है, ऐसा रास्ता है जिसमें आप साइंटिफिकली अपने शरीर की व्याधियों से, यानी बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से और आध्यात्मिक रुकावटों में, सब में आप पूरी तरह से सफल हो सकते हैं, बढ़िया जीवन जी सकते हैं। तो इनहेल, इमेजिन करिए, बस आप आंख बंद करिए और इमेजिन करिए जैसे भी बैठे हैं, पहले अपने आप को सेटल कर लें और बैठकर सोचें। इनहेल करें कि आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से सांस पहुंच रही है। नहीं पहुंच रही है तो उस पर सिर्फ ध्यान देना है। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पूरी बॉडी से सांस छोड़ दीजिए। ठीक है? आप कुछ समय बाद 10 बार 15 बार में देखेंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं धीरे 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 धीरे, जहाँ जहाँ पर आपकी स्टिफनेस है, कहीं रुकावट है, वो खुलती चली जाएगी। तो आप इस चीज़ को, जो आपके हाथ में है, इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। गुरु क्या है? आपको सिखाने वाला। तो सिखाने वाले का रोल उतना ही है, सिखाना। हाँ, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अलग से कुछ मंत्र पढ़ेगा तब आप सीखेंगे, नहीं। बिल्कुल साइंटिफिक है ये क्रिया योग, पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसके लिए गुरु सारी चीज़ों के लिए चाहिए। हम मैथ्स पढ़ते हैं, हमें टीचर चाहिए। हम साइंस पढ़ते हैं, हमें टीचर चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, लिखना पढ़ना सीखते हैं, टीचर चाहिए। ठीक उसी तरह से, और कई बार हम कोई चीज़ें यूट्यूब पर भी सीखते हैं। तो इनहेल टू रिलैक्स, एक्सहेल टू रिलीज। इमेजिन करें आपकी पूरी बॉडी, जब आप इनहेल करें, पूरी बॉडी पर कैसे ऑक्सीजन जा रही है। जहाँ नहीं जा रही है उसको सिर्फ ध्यान दें। अगली बार धीरे धीरे उसमें चेतना जाती जाएगी और आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से, और वही एक तरीका है अपने शरीर से जुड़ने का भी और मुक्त होने का भी। और ये एक ऐसी उन्नति है, गीता के अनुसार आप जिस जगह पर इसको छोड़कर जाते हैं, अगले जन्म में जो यकीन करते हैं, पुनर्जन्म में, आप वहीं से आपकी शुरुआत होती है। इस बारे में भी मैं आगे खुल के चर्चा करूंगी कि भाई, अगर मैं पिछले जन्म से कुछ सीख कर आई हूं और मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही हूं, तो गुरु क्या है फिर?
है ना? तो इसमें हमेशा गुरु आते जाएंगे, सीखते जाएंगे, गुरु बदलते जाएंगे, गुरु बदलते भी जाएंगे। आप इस गुरु से कुछ सीखेंगे, उस दूसरे गुरु से कुछ और सीखेंगे। मैंने तो ऐसे ही सीखा है। तो फिर मिलते हैं एक नए तरीके से आपको सांस पर ध्यान देने के लिए। हाँ, सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है, सांस है तो आस है। तब तक के लिए नमस्कार।